श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने, एकाग्रचित होकर सुने। रामचंद्र के भजन बिनु, रामचंद्र के भजन बिनु, जो पद जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विशान। भगवान के भजन, भगवान के प्रेम के बिना जो मोक्ष पद चाहता हो, आप और हम लोगों ने पूजा पाठ को ही भगवान का प्रेम समझ लिया है। ये तो नियम है। जैसे दाद हो जाए तो रोज खुजाने की आदत पड़ जाती है, ऐसे हमें रोज पूजा करने की आदत पड़ गई। शरीर बीमार हो जाए तो रोज दवा खाने की आदत पड़ गई। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो होता है जो हर क्षण हो, एक क्षण भी रहा ना जाए उसके बिना। इसलिए कहा गया, भगवान के प्रेम के बिना जो मोक्ष पद, परम पद, भगवान का लोक चाहता हो, वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी विद्वान हो सकता है, बिना पूंछ और सिंह का पशु है। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। मेरा तो कृपा भगवान की होती है तो आप लोगों के साथ में कहते हैं ना, भगवान के इशारे पर नाचना यदि कोई सीख ले तो बात ही बन जाए। संतों ने भी भगवान के इशारे पर नाचकर उस विश्व मोहन, जगमोहन को अपने इशारे पर नचाया है। पहले नाचे हैं, अब फिर नचाया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम एक बार नाचकर मुझे रिझा लो, तब देखो कि तुम्हारे उस नाच पर रिझकर मैं स्वयं भी किस प्रकार नाच उठता हूं। फिर तुम नचाओ और मैं नाचूं, तुम संग नाचूं तो कभी तुम्हारे लिए नाचूं। भगवान तो आपके इशारों पर नाचना चाहते हैं, लेकिन हमें संसार के इशारों पर नाचने का मजा आ रहा है। क्योंकि अभी शरीर की बात कर रहा था, स्थूल शरीर की बात कर रहा था, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा था, कारण शरीर की बात कर रहा था। हमारे लिए दो धर्म बताए गए हैं, एक भौतिक धर्म, एक आध्यात्मिक धर्म। प्रत्येक जीवधारी के लिए दोनों परम आवश्यक है। ध्यान से सुनो, क्योंकि हम दो हैं। यहां सब ध्यान से सुनेंगे। हमारे लिए दोनों आवश्यक हैं,
भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। एक हम यानी आत्मा और एक हमारा शरीर। हम शरीर नहीं है, एक मैं और एक मेरा शरीर। एक हम आत्मा और एक हमारा शरीर। आप ध्यान से सुनिएगा, वेद कहता है आत्मा सनातन है, अनादि है, अनंत है और भगवान का अंश है। जबकि वही पंच महाभूत का बना शरीर क्षणभंगुर है। देखिएगा, दोनों को अंतर समझ लीजिएगा। जिसे आप 24 घंटे शरीर शरीर करते रहते हैं हम लोग, ये पंच महाभूत का क्षणभंगुर है। अभी सांस आ रहा, भी खत्म, 1 सेकंड खत्म खेला। अच्छा, शरीर का ये कमाल है। और हम नित्य आत्मा, नित्य चेतन। बताओ, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप लोगों को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, आप कैसे मर सकते हो? अमृत से पुत्रहा, इतना परिचय कम होता है जीवन के अंदर। इस देह में जितना आप जान चुके हो वो कम नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। आत्मा नित्य है, चेतन है। आत्मा की शक्ति से, ध्यान से सुनो, शरीर भी चैतन्य कार्य करता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म तुम सोच नहीं सकते। इसे अनुप्रमाण भी कहते हैं। जो हम में से जो शरीर को मैं मान बैठता है, वो शरीर संबंधी सुखों को ही लक्ष्य बना लेता है। और मैक्सिमम लोग शरीर के सुख को ही सुख मानते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? बस ये और चाहिए, ये और चाहिए। किंतु जो मैं को आत्मा मानता है, ध्यान से सुनो, जो मैं को आत्मा मानता है, वो आत्मा संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। अब देखिएगा, जो अपने को शरीर मानेगा वो भौतिकवाद में लगेगा, जो आत्मा मानेगा वो आध्यात्मिक मार्ग में लगेगा। सिंपल सी बात है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही, आत्मा के शरीर छोड़ते ही यही शरीर जड़ हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि आत्मा मुक्त हो गई। हाँ, हम कह देते हैं, आजकल खूब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपके कहने से क्या होगा? 1 लाख पंडितों को बैठा करके आप जाप करा लीजिए, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, अरे मन तू लाख करे चतुराई। आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उनके बंधन के कारण होते हैं। आप और हम लोग इसी प्रकार इस संसार सागर में अनंत जन्मों से बंधे हुए हैं। तो हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? उस भक्ति को समझना
वो भक्ति क्या है और वो भक्ति के लिए हमें क्या करना है, बोलिए। इसका मतलब कारण शरीर ही सब कुछ करवाता है मन के द्वारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कारण तो शरीर इसका क्या होता है, मृत्यु के है, बाद क्या होता है? है? मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है या इसका कुछ आगे जाता है? ये कारण शरीर मरता नहीं है। ये तो जब मन इंद्रियों से, शरीर से, माया के बंधन से हटकर भगवान के प्रेम में लगने लगता है, ये नौका छोड़ देता है, उस नौका में बैठ जाता है साधना के द्वारा, तो भगवान की कृपा से उनकी भक्ति मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, जो भगवान ने गीता में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सबको जलाकर भस्म कर देता हूं। वो उसकी कृपा से होता है। वो कब होता है, जब हम भक्ति के चरम शिखर तक, अभी आगे चर्चा आएगी, वो भक्ति कितनी प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या किया जाए, कैसे हम उस मार्ग पे बढ़ा जाए। देखो कहावत है, संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, जीवन ये अपना सफल बनाए जा। जीवन ये अपना सफल बनाए जा। कैसे? श्री राम जय जय राम गाए जा। अंदर ही अंदर श्री राम जय जय राम गाए जा। साथी और संबंधी, साथी और संबंधी तेरे साथ ना निभाएंगे, साथी और संबंधी तेरे साथ ना निभाएंगे, एक दिन तुझको अकेला छोड़ जाएंगे। तू भी मन धीरे धीरे इनसे हटाए जा और श्री राम जय जय राम गाए जा। समझने की बात है, लगन लग जाए, समझ आ जाए तो एक झटके में आ जाए, ना हो तो और सुन लीजिए। झूठी ममता को अपने दिल से निकाल दे, झूठी ममता को अपने दिल से निकाल दे, सच्चे मन से तू कर प्रेम श्री राम से, सतगुरु के चरणों में लगन लगाए जा। हर श्री राम जय जय राम गाए जा। करने से होगा, करने से होगा। हम पंडितों से पूजा करा लें, उससे कल्याण हो जाएगा क्या? किसी पंडित जी को बुला के देखिएगा कि पंडित जी हमारे यहाँ सुबह से शाम तक पूजा करनी है, देने को हमारे पास कुछ नहीं है, तो पता चल जाएगा वो कितनी पूजा करेगा आपकी। प्रेम खुद को करना है, ये ढोंग औरों से कराया जा सकता है। कोई हमारे लिए भगवान से प्रेम करे, फल हमें मिल जाए? लगे हाथ। आज कोई भक्ता भजन निकाल के रखिएगा, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, सच्चा प्रेम। कल चर्चा करूंगा वो भक्ति क्या है, और ध्यान से सुने। संसार में प्रेम की चर्चा सभी संसारी जीव कर लेते हैं,
संसार में प्रेम की चर्चा सारे जीव कर लेते हैं, कहते हैं कि हमें भगवान से बहुत अधिक प्रेम है, लेकिन प्रेम जिससे कि सच में प्रेम कहा जाता है, वो प्रेम भगवान से निभाना सबको नहीं आता। कहत कठिन समझत कठिन। प्रेम में अहम का स्थान तो कहीं होता ही नहीं। प्रेम में अहम नहीं होता। प्रेम में खुद को भुलाकर, ध्यान से सुनो, प्रेम में खुद को भुलाकर प्रेमी के सुख का ख्याल रखा जाता है। अपने सुख के लिए नहीं, प्रेमी के सुख के लिए जिया जाता है। जब तक ऐसा नहीं, तब तक यही मानना चाहिए अभी पूर्ण शरणागति। बहुत ध्यान से सुनो, जब तक ऐसा ना हो तब तक ऐसा नहीं है, यही मानना चाहिए अभी पूर्ण शरणागति या सच्चा प्रेम नहीं हुआ है। कहीं दूसरी जगह भी कुछ प्रेम बटा हुआ है। भगवान ने कहा माम एकम, बताओ बड़ी कमाल है। भगवान कहते 1% भी नहीं कहीं पर मुझ में ही होना चाहिए। जिससे प्रेम करो उसमें मुझको देखो, वो प्रेम सच्चा है। अब हमारी कठिनता क्या है, हमारी परेशानी क्या है? अब मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना मान के तो प्रेम करता हूं, भगवान का मान के नहीं करता। भाई यहीं पर आकर के हम कमजोर पड़ जाते हैं। आखिरी बात सुनिएगा, जिस दिन जीव को परमात्मा से, जिस दिन मनुष्य को परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाता है, उसी दिन परमात्मा अपनी भगवत्ता छोड़कर जीव के सन्मुख उपस्थित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर उसकी चाकरी करने से भी नहीं हिचकिचाता। जैसे कि सच्चा प्रेम गोपियों को हुआ तो भगवान ने उनका गोबर तक उठाया, उनके उपले भी थापे। सुदामा को हुआ तो उसके पैर अपने आंसुओं से पखारे भगवान ने। प्रेम केवल 2.5 अक्षर शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम तो 2 का 1 हो जाना होता है। इसे सच्चा प्रेम कहते हैं। मैं आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। हमारी आखिरी बात चल रही थी, वो भक्ति क्या है जो हमें समझनी है और करनी है। अब भजन सुनाने के लिए लगता है मिसिज मेहरा तैयार हैं, सुनाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम।
अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो ओ मेरे राज दुलारे, दासी की विनती सुन लीजो ओ मेरे राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय बोलिए लाल जी का मंगल हो, कबीर
भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे।